Hello everyone, we are starting again chapter first of class 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने इसमें जो सिंबल्स यूज़ होने वाले हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और बाकी कुछ रह जाएंगे रिमेनिंग, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होता है। लेट ए एंड बी विद द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from a set A to a set B is a subset of A cross V. Thus R is a relation from A to B. This implies and if and only if R is a subset of A cross V. ठीक है, अब देखो क्या है रिलेशन। क्या होता है किसी सेट्स का, क्या होगा जो हम सेट ले रहे हैं उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का क्या होगा, सबसेट होगा रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हम उसको रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं ए और बी। तब क्या रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी क्या होगा, रिलेशन जो होगा आर सेट ए से सेट बी में वो क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो। अब if R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B and if A, B belongs to R, ठीक है, then we write, then है ये, ठीक है, then we write A relative R which is read as A related to V by the relation R। ठीक है, अगर आर हमारा रिलेशन है एक सेट से किसी दूसरे सेट में या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स में, तो क्या कहेंगे हम, अगर उसका ऑर्डर पेयर ये हो ए कोमा बी, ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर कोमा बी हो, ठीक है, और वो किस में बिलोंग करता हो, सेट में, जो हमारा रिलेशन है उसमें बिलोंग करता हो, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे ए रिलेटिव टू बी बाय द रिलेशन आर। वो एक रिलेशन आर के थ्रू क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है, विच इज़ रीड एज, और आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अब इसकी अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा। सपोज मेरे पास एक सेट ए है 1, 2, 3, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरे पास 2, 3, 4, ठीक है, ये है मेरे पास। मैंने ये दो सेट कंसीडर लिए। अब जो सेट ए और बी का जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड V belongs to V। ठीक है, तो अब ये एक रिलेशन है, क्या है कि जो इस रिलेशन में जो आने वाले ऑर्डर पेयर है वो क्या है, उसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, V से या तो छोटा है या V के बराबर है। ठीक है, V से या तो छोटा है या V के बराबर है। तो इसमें क्या क्या रिलेशंस बनेंगे, तो सबसे पहले हम A और B का क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए क्रॉस बी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, कितने हो जाएंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर आएगा आपका 2, 2, 2, 3, फिर आएगा आपका 2, 4, फिर क्या आएगा आपका 3, 2, फिर क्या आएगा आपका 3, 3, और फिर क्या आएगा 3, 4। तो इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, आर। ठीक है, आर निकालना है, और आर की कंडीशन क्या है ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा आर यहाँ से। अब आर हमने इसमें से क्या करने हैं, देखने हैं कि किस किस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या कंडीशन है हमारी, जो ए है आपका वो क्या है, बी के बराबर है, बी से छोटा है। ठीक है, और जिसमें क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स करना चाहिए आपका इस सेट में और बी बिलोंग करना चाहिए आपका इस सेट में। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ देखो यहाँ
तो देखो ए ये है हमारा और बी है, तो बी क्या है यहाँ पे, ए से छोटा है या बी क्या है इसमें, ए से बड़ा है, ठीक है ना, या बड़ा है, चल जाएगी ना कंडीशन। ये देखो ये है कंडीशन कि बड़ा होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, बी बड़ा हो या ए के बराबर हो, तो इसमें ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, इसमें भी बी बड़ा है, ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। अच्छा ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आएगा क्या, हाँ, क्योंकि बराबर तो है, ए बी बराबर हो या बी बड़ा होना चाहिए, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा फिर ये 2,2। अब देखते हैं हम ये 2,3 ये भी आ जाएगा आपका, ठीक। और क्या आएगा 2,4 भी आएगा, बट ये नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा ये, इसमें क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा किससे, बी से, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सिर्फ इसमें नेक्स्ट आ जाएंगे, ये इक्वल वाले आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये आ जाएगा 3,4। तो ये क्या हो गया, सेट ए और बी का रिलेशन हो गया जो हमें ये गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या देता हूँ आपको, एक रिलेशन इसमें और बताता हूँ। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखे रहने देते हैं यहाँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिलेशन में यहाँ से और लेता हूँ, नेक्स्ट रिलेशन में और लेता हूँ यहाँ से, वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट ए माइनस वी इक्वल कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। ए माइनस वी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो हमने कुछ ऐसे रिलेशंस को ढूंढना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा। अब हम इसमें से क्या करने वाले हैं, ये कंडीशन जो फॉलो हो रही होगी ऑर्डर पेयर में, वो ऑर्डर पेयर हम रिलेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसमें 2 - 1 1 - 2 माइनस का आएगा, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये ले लिया हमने क्योंकि माइनस मतलब 2 ही आना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, चलो ये रहने दो, ये रहने दो, ठीक है ना, ओके। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या होना चाहिए। हाँ, तो अभी फ़िलहाल रिलेशन यही है हमारा, तो हम इस रिलेशन को ही ले रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इस कंडीशन को क्या क्या फॉलो हो रहा है, इस कंडीशन को कौन कौन फॉलो कर रहा है ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखते हैं, तो 1 a - 2 -1 हो जाएगा, नहीं आएगा, ये भी 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 नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आपका ये रिलेशन। चलो ठीक है, हम ये नहीं करते हुए ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1, ठीक है, ये कर लेते हैं ऐसे। अब देखते हैं इस रिलेशन को कौन फॉलो कर रहा है, एग्जैक्ट एक इक्वल, ठीक है। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो देखते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा क्या, मैं नेक्स्ट रिलेशन यही लेता हूँ यहाँ से, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो हम नेक्स्ट रिलेशन ले रहे हैं यहाँ से b - a ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। b - a का डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ से, 1। तो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। देखो अगर b ये है हमारा, इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो ये वाला फॉलो कर रहा है इस लो को, तो 1 - 2। अब सिमिलर वे में देखो ये यहाँ तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये आएगा, क्योंकि हम 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा b, क्योंकि इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। ये रिलेशन ये होते हैं, तो ये रिलेशन हो गया अब, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ सेट, ठीक है। चलो इसे मैं रफ करता हूँ, ओके।
देखते हैं अब डोमेन। डोमेन क्या होता है? लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। अगर आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। देखो डोमेन क्या होता है? जो हमारा रिलेशन आर होता है उसमें जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट बोल दो उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं, और उनके जो कलेक्शन होता है उनका जो सेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ आर। ठीक है, क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ आर। सपोज अगर मेरे पास कोई सेट ए है, सेट ए हम लेते हैं यहाँ से, सेट ए लेते हैं हम ए, अभी मैं स्मॉल ही ले रहा हूँ यहाँ से, ज़्यादा बड़े नहीं, 1, 2, ठीक है। और एक सेट है हमारे पास V 3, 4, ठीक है। इनके बीच रिलेशन है, क्या है वो? रिलेशन R है द सेट ऑफ ऑल A, V द सेट ऑफ ऑल। और ये क्या रिलेशन है? V माइनस A इक्वल आपका आना चाहिए 2। क्या आना चाहिए? 2। ये रिलेशन है। तो यहाँ से देखते हैं, पहले तो हम A क्रॉस B निकालेंगे यहाँ से। तो A क्रॉस B, जरूरी नहीं है आप A क्रॉस B निकालो, आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो रिलेशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ही ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ यहाँ से। तो पहला क्या होगा हमारा 1, 3, अगला क्या होगा 1, 4, फिर अगला क्या होगा 2, 3, और फिर क्या होगा हमारा 2, 4, ठीक है। अब यहाँ से आपका R क्या होगा? जो ये R है ना गिवन, अब इस R को देखते हैं कि एक ऑर्डर पेयर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे R में आ जाएंगे। तो देखो क्या है, देखो V कितना हमारा है 3 और A क्या हमारा 1। तो अगर मैं A में से B में से A को घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा रिलेशन में, 1, 3 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ से 1, ये नहीं आएगा, या ये क्या आएगा? नहीं आएगा, ये आएगा इसमें, क्योंकि हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। तो एक तो ऑर्डर पेयर हमें ये मिल जाएगा, तो 2 ऑर्डर पेयर हमें यहाँ से मिल गए हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। इसका डोमेन, तो डोमेन को हम कैपिटल लेटर D से डिनोट करते हैं, ठीक है। D से कर लो, तो यहाँ से हम लिखेंगे डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा? यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखना हमने, तो क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, 2, 1, 2 हो गया। अब देखो इस केस में क्या हो सकता है, ये 1, 2 आ गया, तो जो इसका ये जो होता है डोमेन किसी भी रिलेशंस का, और जो इसका सेट होता है वो या तो उसका सबसेट होगा, उसी का इसका सबसेट होना चाहिए डोमेन भी, किसका? इसका सबसेट होना चाहिए। तो इसमें हो रहा है इसका सबसेट इसके इक्वल है, सबसेट है। तो हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं ये कि जो हमारा D है इसे हम D से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, चलो D, ठीक है। तो D इज़ अ सबसेट ऑफ A, ये A का ही सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम किसको? रेंज को। रेंज क्या है हमारा? तो रेंज क्या है? ये भी सेम इसी वे में, डेफिनेशन सेम है, बस इसमें क्या लेना है हमने? सेकंड कंपोनेंट लेना है, जो ये वाला कंपोनेंट है सेकंड, ये इसमें से ये वो ये आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ R इज़ द रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स, जो भी ऐसा कंपोनेंट बोलो या फिर कोऑर्डिनेट्स, बात बराबर है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड द रेंज ऑफ R, ठीक है। तो जो रिलेशन R के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनकी जो सेकंड कंपोनेंट्स होंगे वही क्या होंगे? आपके रेंज, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं रेंज क्या है हमारा। तो रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा? यहाँ से देखते हैं, तो सेकंड कंपोनेंट्स को देखो कितना है? 1, 3 है आपका, और कितना है? 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। अब रेंज को हम कैपिटल लेटर R से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से R ऑफ R। अगर ये R आपको लग रहा है तो आप इसको स्मॉल बना लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तो इस केस में क्या होना चाहिए, कोई भी लेटर से आप नेम दे सकते हो, वी से भी दे सकते हो, बट मैं यहाँ स्मॉल आर ले रहा हूँ। तो देखो इस केस में देखो जो सेट बी है वही हमारा ये आ रहा है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जो रेंज होती है हमारे और जो सेकंड एलिमेंट्स होता है तो उसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बी का सबसेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, अब कोडोमेन में बताता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है कोडोमेन, होल सेट वी, जो आपका होल सेट वी होता है, किसी भी रिलेशन का जो सेट वी होता है सेकंड वाला, ठीक है, राइट हैंड वाला, तो वही आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो इसका जो कोडोमेन होगा आर का, वो क्या होगा यहाँ से, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल क्या होगा, दी होल सेट वी, जो वी का पूरा सेट है वही आपका क्या होगा यहाँ से कोडोमेन होगा। ठीक है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो एलिमेंट्स या नहीं हो, वो सिर्फ होल सेट आपका क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3,4। तो ये आ गया आपका कोडोमेन। अब मैंने तीनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं इसमें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मीन्स है कि किसी सेट का उसी के साथ अपना खुद का रिलेशन। ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, लेट्स सी रिलेशन ऑन अ सेट। लेट ए बी द नन एम्प्टी सेट। अब ए क्या है आपका, एक नन एम्प्टी सेट है। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। अब एक रिलेशन है जो ए से ए में ही है, यानी कि ए से ए में ही है। दैट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब ए का ए के साथ ही ए के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और उसका जो सबसेट होगा, ठीक है ना, सबसेट होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, अ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, तो यही है आपका एक रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, इसका आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो 12th का है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो अब हम इनको वन बाई वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा होने वाला है वो क्या है, वॉइड रिलेशन, जो कि हमारा एम्प्टी रिलेशन भी होता है। यूनिवर्सल रिलेशन है, वो भी देखते हैं क्या होगा। और आइडेंटिटी रिलेशन, ये क्या होता है, ये भी हम अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद जो ये तीन है नीचे, इसीलिए मैंने इनके अंडरलाइन की है क्योंकि ये इन सबसे अलग हैं और यही आपका मेन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशंस। एंड फोर्थ क्या है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब हम इन रिलेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इनको। वॉइड रिलेशंस। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। वॉइड रिलेशंस क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड और empty relation if no elements of A is related to any elements of B। अब देखो हम empty या void relations कब कहेंगे, जब किसी सेट के एलिमेंट्स उसी सेट के किसी अदर एलिमेंट से कोई भी संबंध नहीं रखते हों, ठीक है, या किसी तरह से रिलेटेड नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका void सेट। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक सेट लूँ, कैसे, A इक्वल 1,2, ठीक है, चलो 1,2 ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं इसका पहले क्या निकालता हूँ, ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरी है वो। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा हमारा, देखो ए क्रॉस ए क्या होता है हमारा 1,2, ये तो आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार। क्या हो जाएगा यहाँ से 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, अब एक रिलेशन है आर, वो क्या है, अ रिलेशन आर इज अ वॉइड रिलेशन। ठीक है, क्या है वो, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस वी इक्वल 12। तो अब देखो ज़रा, इसमें से कोई ऐसे ऑर्डर पेयर देख लो जिनका डिफरेंस कितना हो, 12 हो। ठीक है, कितना हो, 12। अगर हुआ तो ये एम्प्टी नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा रिलेशन या कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिला जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इस रिलेशंस की, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना,
तो देखते हैं। हाँ तो देखते हैं यहाँ से r इक्वल टू क्या मिलता है यहाँ से हमें, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 में से 2 को माइनस करोगे तब भी कुछ नहीं आने वाला, 2 में से 1 को करोगे तब भी कुछ, और ये तो इस केस में क्या हो गया, ये आपका इम्पिटी रिलेशंस हो गया। इसमें ऐसा कोई हमें ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक वॉइड और इम्पिटी रिलेशंस हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है यूनिवर्सल, वो मैं बताता हूँ अभी आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी। ओके, यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होता है देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए related to every element of A. Thus A क्रॉस A इक्वल एंड सब, ये इक्वल का मैंने बताया था कि ये इसके इक्वल हो तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सबसेट। और नहीं है ये सिंबल इक्वल नहीं है फिर भी हम बोल सकते हैं इसका सबसेट। ठीक है, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में देख लेना आप, मैंने इसको बताया सिंबल को। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्या सेट होता है, अगर किसी सेट ए का ए पर अगर हम रिलेशन निकालें, उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट हर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, जो उसका प्रत्येक एलिमेंट्स है वो हर अपने आप से भी और सबसे रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से एक लूँ तो एक सेट लेता हूँ मैं यहाँ से 1, 2, 3 ये लिया। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ए क्रॉस ए फाइंड करता हूँ। तो ए क्रॉस ए फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है, ए क्रॉस ए देखते हैं क्या होगा यहाँ से। तो क्या होगा 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 3, 1, 3, 2 and 3, 3। ठीक है, अब ये क्या निकाल लिया हमने यहाँ से, एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जो यूनिवर्सल सेट होगा वो यही पूरा का पूरा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये पूरे का पूरा होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं, अब हम एक रिलेशन को यहाँ से कंसीडर करते हैं। वो रिलेशन क्या है, यहाँ से रिलेशन आपका ए, वो रिलेशन आपका ए कोमा वी सच दैट mod ऑफ ए माइनस वी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल 0। ठीक है, ए की हमने यहाँ पर रिलेशन ले लिया है ये। अब हमने क्या देखना है कि ए कोमा बी हमको कुछ ऐसे चूज़ करने हैं जिनका ए माइनस वी, ठीक है, क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो मोड के अंदर तो सभी प्लस हो जाएंगे, ये तो ठीक है, ये तो पता है आपको। तो बस देखते हैं 1 - 1 क्या आ रहा है, 0, तो इक्वल आ रहा है बिल्कुल। तो ये इस रिलेशंस में आ जाएगा, यहाँ से इस रिलेशंस में आ जाएगा क्या, 1, 1 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या 1, 2, हाँ अगर आप 1 में से 2 को करोगे तो -1 आएगा, -1 मोड से बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वो भी 0 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2। इसी तरह से आपका 1, 3 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 2 में से बन जाएगा, ठीक है ना, 2 में से बन जाएगा तो आपका कितना आएगा यहाँ से +1। तो ये भी आ जाएगा आपका 2, 2, भी आएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, 2, 3 भी आएगा क्योंकि माइनस है मोड के अंदर, ये बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या होगा 3, 1 भी आपका, और 3, 2 भी, और 3, भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, मीन्स सारे के सारे ऑर्डर पेयर के इसमें बिलोंग कर रहे हैं। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सारे हैं इसमें, सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए। तो इस केस में R क्या हो जाएगा आपका, R इज़ द यूनिवर्सल सेट, सॉरी R इज़ द यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन अ सेट A। ठीक है, तो A पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल हो गया, तो बस यही बताना है इसमें, और क्या है, ये हो गया। हम आपको आइडेंटिटी रिलेशंस बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो R इज़ अ सब, अभी क्या हो जाएगा यहाँ से R इज़ अ
सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या तो इसके इक्वल है, और देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आया तो हम इस केस में क्या कहेंगे आप, ए क्रॉस ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स जो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं वही सारे के सारे यहाँ हैं, तो इसका मीन्स क्या हो गया, ए क्रॉस ए। ठीक है, कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, तो वही कंडीशन यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट रिलेशन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, लेट ए बी अ सेट, ए कोई एक सेट लेते हैं हम, देन द रिलेशन आई ए इक्वल द सेट ऑफ ऑल ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब रिलेशन क्या होगा इनका, जो एलिमेंट है खुद का खुद ही के साथ जो रिलेशन होगा, ठीक है, मतलब किसी सेट के एलिमेंट्स हैं उनका उन्हीं के साथ, मतलब इट सेल्फ, उनका उसी के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, और वो क्या कहलाएगा आपका आइडेंटिटी। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लेता हूँ, पहले तो हम एक सेट को कंसीडर करते हैं, लेट ए इक्वल 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं, ए क्रॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 1, 2, 3, बस, और ये ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब एक रिलेशन है आर, ए कोमा बी लेते हैं यहाँ पे हम, सच दैट ए इक्वल वी। ठीक है, सच दैट ए इक्वल बी, ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है, किसी सेट पर ए पर, एंड हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए कोमा वी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए ऑन ए इक्वल 1, 2, 3। ये सेट ए पर एक रिलेशन है, क्या है कि जो उसके पेयर्स हैं वो क्या हैं, जो उसके पेयर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा जो सेट होगा वो क्या होगा आपका, जो ऐसा रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। देखो अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, ए इक्वल मतलब ये आएगा इसमें, और क्या आएगा आपका, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो इक्वल है नहीं, क्या आएगा 2, 2, और क्या आएगा आपका 3, 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसी को हम आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं, इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ये आप मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिलेशंस के जो, ठीक है, तो ये क्या है, मेन पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट रिलेशंस हैं, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशंस, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमारा फर्स्ट होता है, मैंने पहले बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे रिलेशंस क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारे मेन पार्ट हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो हम पहले उनको करेंगे। अब हमारे आइडेंटिटी, इम्पिटी और यूनिवर्सल रिलेशंस हो गए हैं, अब हम उनको स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट रिलेशंस है जो हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन रिलेशंस, वो क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब हम किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जब उस सेट में या जिस सेट में वो डिफाइंड है उस सेट के सभी एलिमेंट्स अपने आप से भी रिलेटेड हों, सारे के सारे,
ठीक है ना, जितने भी उसमें एलिमेंट होने चाहिए वो सभी के सभी एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हमें देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, आर इज अ रिफ्लेक्सिव इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज दैट, ये कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट्स अपने आप से भी रिलेटेड हो और रिलेशन में हो। ये दिस एंड दिस इम्प्लाइज का मीन्स क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ, ये कब हो सकता है, जब हो सकता है जब उसमें, इस सिंबल का मीन्स यही है कि ये तभी आपका हो सकता है जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स उसका हर एक एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो और वो आपका रिलेशंस में हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव है, और जितने भी ए हैं वो किस में होने चाहिए, ए में। ठीक, तो अब मैं एक रिलेशन लेता हूँ यहाँ पे, देखो एक सेट लेता हूँ मैं, लेट फॉर एग्जांपल के लिए लेट ए इक्वल, वही हम 1 2 3 लेने वाले हैं, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो हम इसका क्या निकालने वाले हैं, यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, पहले हम ए क्रॉस ए निकाल देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जब भी आपको अच्छे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा ये। ठीक है, तो आप मोस्टली पहले ये कर लें कि आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड कर लें। तो क्या होगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले तो ये होगा, क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 हाँ फिर 1 हो गया, 1 के साथ सभी का हो गया, आप 2 लेते हैं, 2 1 2 2 फिर 2 3, सिमिलरली 3 1 3 2 एंड 3 3। अब एक रिलेशन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, वो रिलेशन क्या होगा आपका, a b such that a is less than and equal v for all a v belongs to a। ये रिलेशन है कहाँ पे, ऑन ए, ये ए पर एक रिलेशन डिवाइन है। ठीक है, तो हमने देखना है वो कौन कौन से पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं। तो क्या क्या आएंगे, देखो या तो ये दोनों इक्वल हो या बी बड़ा हो, बी बड़ा होना चाहिए, ए कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो एक तो ये आएगा आपका, क्या आएगा 1 1, और क्या आएगा आपका 1 2, क्योंकि बी बड़ा है, 1 3 भी आ जाएगा, 2 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ए क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा बी से, और वो कंडीशन हमारी है नहीं, तो ये नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा 2 2, और क्या आएगा 2 3 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, क्या आएगा यहाँ से 3 3। ठीक है, अब इस रिलेशन में देखो क्या जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ रिलेटेड हैं या नहीं, देखते हैं। देखो 1 भी अपने आप से रिलेटेड है, बिल्कुल, 2 भी अपने आप से रिलेटेड है, 3 भी है, तो देयरफॉर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर रिलेशन आर इज a रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से ऐसे इसको डिफाइन करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया आपको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक, हाँ देखो नेक्स्ट रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस। ये क्या होगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ a v belongs to R implies that v a also belongs to R for all a v belongs to A। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन आपका कब कहलाया जाएगा, जब उस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके अपोजिट भी होने चाहिए। ठीक है, तब वो सिमेट्रिक होगा। जैसे कि यहाँ पे a b belongs to R कर रहा है, तो इसका क्या करना चाहिए, इसको b a भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने एक सेट लिया ये, और इसके क्रॉस प्रोडक्ट ये है
मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये करा है। और इसमें एक सेट डिफाइन है, क्या है वो, a कोमा b सच दैट mod of a minus b is greater and equal to 0 for all a comma b belongs to a on a set a। ये जो सेट है आपका, इसी पर ये रिलेशन डिफाइंड है। तो हमने बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं रिलेशन आर में। तो देखते हैं क्या आएगा इसमें। देखो डिफरेंस 0 हो, ठीक है, या बड़ा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोड लगा हुआ है तो सभी आ जाएंगे। तो 1,1 भी आ जाएगा इसमें, ठीक। और ये इसमें सभी आ जाएंगे ये, ठीक है। कैसे आएंगे मैं भी बताता हूँ। 1,2 ये भी आएगा इसमें, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। तो वो मोड से, जब मोड में है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है वो, तो वो क्या हो जाएगा 0 से बड़ा ही रहेगा। तो 1,3 भी आएगा और 2,1 भी आएगा और 2,2 भी आएगा और क्या आएगा आपका 2,3 आएगा और 3,1, 3,2 एंड 3,3, ठीक। तो ये इस रिलेशंस में आ जाएंगे। अब हमने चेक करना है, देखो क्या चेक करना है, क्या हमारा 1,2 इसमें है और 2,1 है क्या यहाँ कहीं, देखो 2,1 है, यस ये है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हर एक ऑर्डर पेयर। 1,3 तो 3,1 भी होना चाहिए, ये रहा, ठीक। अब क्या बचा हमारा 2,3, क्या 3,2 है, यस ये भी है, और ये तो सिमिलर हैं, ये तो अपने उसमें ही रहने 2,2 या 2,2 ये तो सेम ही इक्वल बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन से, बिकॉज द रिलेशन आर is the symmetric relation since, अब मैं यहाँ जगह कम है तो चलो लिख देता हूँ, since for all a comma b belongs to R implies that v comma a also belongs to R, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ for all लगा दो या रहने दो, चलो ठीक है। for all a comma v belongs to a, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया कि ये क्या है आपका रिलेशन है, क्या सिमेट्रिक रिलेशंस है, क्योंकि इसके जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जस्ट अपोजिट भी इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ठीक है, इसी तरह से हमने करने हैं। अब लास्ट बचा है आपका क्या, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी मैं यही आपका एग्जांपल रखूँगा, ठीक है, बस मैं उसकी डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ अभी, है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है देखते हैं इसको। लेट ए बी एनी सेट, अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशंस में होने चाहिए। अगर ये भी हो गया उसमें, अगर ए कोमा सी हो गया, ए कोमा सी भी अगर उसमें आ गया तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। इम्प्लाइज दैट क्या बताता है कि ट्रांजिटिव होने के लिए इसको क्या जरूरी है, अगर ये सब हो रहा है उसमें तो ये होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। और जिसमें ए बी सी क्या होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं एक रिलेशन लेता हूँ यहाँ से, ए इक्वल टू एक सेट लेते हैं हम 1 2 3, ठीक है। ये सेट लिया हमने यहाँ से कम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और ए क्रॉस ए, देखते हैं क्या होगा यहाँ से। ए क्रॉस ए क्या होना चाहिए 1,1 1,2 1,3, ठीक, एंड 2,1 2,2 2,3, ठीक। फिर क्या होने 3,1 3,2 एंड 3,3,
ये हमने यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड किया। अब एक रिलेशन लेते हैं जो हमने अभी इससे पहले वाले में लिया था, सिमेट्रिक में वही लेते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या वो है। हाँ देखते हैं अभी। तो एक रिलेशन लेते हैं हम यहाँ से। रिलेशन क्या हमारा, a, v such that mod of a minus b is greater and equal 0। ठीक है ना। तो एक चीज़ और है भी, for all a v belongs to a on a set a equal 1, 2, 3। ये एक सेट a पर डिफाइंड है और वो क्या है कि इनका जो a माइनस b का जो मोड है, इन दोनों के माइनस का जो मोड है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा वो r इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा। तो इसका जब हम इसमें ये कंडीशन लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसमें आ जाएगा क्योंकि 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 1, 1 आएगा और आपका 1, 2 भी आएगा और आपका 1, 3 भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका आप डिफरेंस करोगे तो माइनस प्लस में कुछ भी आएगा तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक, तो इसीलिए सभी के सभी आएंगे इसमें। ठीक है, और 2, 3 and 3, 1 and 3, 2 and 3, 3। हमने क्या चेक करना है कि a, b और b, c फिर a, c के इनमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को से कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं इनको a, v एंड c। ठीक है, हम इनको थोड़ी देर के लिए ABC कह देते हैं। तो हम पहले क्या देखते हैं, A इक्वल हमारा क्या है 1 और B इक्वल टू क्या 2 और C इक्वल टू क्या 3। तो देखो ये क्या हमारा A, A हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, A, V, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पे, A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R। अगर उसका फिर A, C बिलोंग्स टू R हो रहा है तो फॉर ये क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, देखो अब हम A, B देखते हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये थोड़ा उनसे थोड़ा हटके है तो इसीलिए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो A, B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, 2। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, V, C। तो V, C इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो जरा यहाँ है 2, 3 है कहीं, ये है 2, 3 ये रहा। अब हमने क्या देखना है, A, C। क्या A, C है, A, क्या होना चाहिए हमारा 1 और C क्या होना चाहिए 3। तो देखो 1, 3 आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है 1, 3। तो क्या आ जाएगा ये 1, 3। अब देखो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाइज होगी ये वाली, तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, हियर 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R implies that 1, 3 belongs to R. Therefore, R is transitive relation. ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी लिस्ट बता देता हूँ आपको मैं एक बार कि क्या रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ओके, मैं इनको अभी रफ करता हूँ। ओके, चलिए अब इन सबको हम समराइज कर लेते हैं एक बार ना, जितने भी रिलेशन हमने पढ़े हैं। मेनली हमने जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशंस पढ़े थे, सिमेट्रिक, इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार और, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलो एक बार हम देखते हैं क्या होता है। चलो, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड। अब ठीक है, हमने क्या लेना है, एक सेट लेना है और उसके ऊपर एक रिलेशन बनाना है। तो वो रिलेशन क्या क्या कहलाएगा देखते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा ये मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इफ ए कोमा, ये क्या होगा आपका ए कोमा, चलो मैं इससे लिख देता हूँ ए कोमा ए होगा। ठीक है, ए कोमा ए तो होता है रिफ्लेक्सिव में, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट
बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जब आप इसका रिवर्स होगा इसमें, तभी ये क्या होगा, इसका सिमेट्रिक होगा। फॉर ऑल ए कोमा बी इन ए। ट्रांजिटिव कब होगा, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, implies that a कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके a कोमा बी बिलोंग्स करेंगे r में जो रिलेशन होगा, और b कोमा सी करेंगे, तो इनका जो ये होगा a कोमा सी, ठीक है ना, इसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो क्या होगा, a कोमा सी भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। फॉर ऑल a कोमा बी कोमा सी, और ये किसके एलिमेंट होनी चाहिए, उसी सेट के, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये लास्ट का पार्ट है ये हमारा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा वो होगा जो इन तीनों रिलेशंस को कंटेन करेगा, ठीक है, जिसमें तीनों रिलेशन होल्ड हो जाएंगे, वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज, जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।